यूजीसी पर ही आएंगे। जैसा सर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारा ऐसे शोषण किया कि हमको खटिया पे नहीं बैठने दिया, अपने घर के सामने से जब जाते थे उनके तो चप्पल को हाथ में लेकर जाना पड़ता था, साइकिल से उतर कर जाना पड़ता था, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिए। क्या ये सब सही है? क्योंकि सर आप इतिहास की टीचर हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका कैसे जवाब दिया? शिक्षा लेकर। है कितना बढ़िया जवाब दिया डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों को कि आज सब ब्राह्मणों को कम से कम उनकी मूर्ति के सामने चाहे मजबूरी में ही कहना पड़े जय भीम कहना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। बस वही रास्ता सारा दलित अपनाए। जो रास्ता डॉक्टर साहब बता गए हैं उस रास्ते को अपनाने में क्या कमी है? जब एक महार जाति का व्यक्ति संविधान निर्माता बन सकता है, संविधान के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, भारत और अंतरराष्ट्रीय समाज में अपना स्थान बना सकता है, तो बाकी बहुजनों को हमने रोका है? चलो मान लेते हैं, मान लिया कि हाँ भाई ऐसा है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में यह है। सामंतवादी व्यवस्था में दो लोगों का शासन होता है, एक जो राजा है, एक जो पुरोहित है। पुरोहित ज्यादातर ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। अब ऐसा यूरोप में भी तो हुआ। ईसाई पादरियों को अब आजकल के लोग वहां पटक के मार रहे हैं क्या ईसाई पादरियों को? जब सामंतवादी व्यवस्था, मैंने फिर कहा कि व्यवस्था दुश्मन होती है, व्यक्ति दुश्मन कभी नहीं होता। तो अगर दलितों को लगता है कि ऐसा है, तो जिस तरह का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़कर दिया, समाज में वजूद पर पैदा करके दिया, आप भी दो। उनके पास तो आरक्षण भी नहीं था कि सिर्फ जय भीम कहने से काम चलेगा। चलो उस रास्ते पे शिक्षा ग्रहण करो, उच्च शिक्षा ग्रहण करो, संस्कृत पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। तुम जब ज्ञान ही मार्ग है सर्वोच्च बनने का, तो आज के समय में किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को कोई रोक सकता है? कौन इनको रोक रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं कि 3000 सालों तक हमारा शोषण हुआ। कौन कहा? ये बहुजन समाज के लोग कहते हैं। 3000? एक बहुजन समाज के एक व्यक्ति से पूछा गया था कैमरे पर कि यूजीसी का फुल फॉर्म, कहा यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। इनका 30,000 साल से शोषण हुआ होगा। जिनको फुल फॉर्म ही नहीं पता, रैली में चले आए गमछा ओढ़े, कह रहे यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। मौर्य काल ब्राह्मणों का राज नहीं था, मौर्योत्तर काल ब्राह्मणों का राज नहीं था, गुप्त काल ब्राह्मणों का राज नहीं था। एक पुष्यमित्र शुंग है ब्राह्मण राजा। दिल्ली सल्तनत मुसलमानों का राज है, मुगल मुसलमानों का राज है, 1757 से लेकर 1947 अंग्रेजों का राज है। कहां है ब्राह्मण? लेकिन सर फिर वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? जाने तब तो कहां है। जैसे सास कहा थी, सास जानतो क्या कहा थी कि हमारे पतोहिया हमारे लड़का का भड़काए हैं। सुनो है कि नहीं? 90%, 95% सास जो है इस बात का इल्जाम अपनी बहुओं पे लगाती हैं कि हमार पतोहिया बसमा कह लिए, हमने हमने लड़का बसमा कह ली है। डाटा किसी के पास नहीं है भाई। एक औरत अपन घर छोड़ के आई है, तोहरे लड़का के परिवार बनावे के लिए, तो दोनों लड़का लड़की में लगाव ना होई, तोहार ब्याह हो जाता। क्या तारीख है? सर 14 अप्रैल को तिलक है, 25 अप्रैल को 25 का ब्याह है। अब सोचो कि लड़की अपन घर छोड़ के तोरे साथ आई, तो तू उससे प्रेम ना करबो भाई? एक लड्डू तुम्हें कोई खाए दी तो आधा अपना खाबो, आधा होगा खोइबो कि ना खोइबो? नहीं, बिल्कुल नहीं तो ऐसा क्यों 3 भाग करोगे? अम्मो खवाई दियो, नहीं तो कहिए आप। तो अब भैया इल्जाम के पीछे 10% सच्चाई हो सकती, लेकिन सब औरतें ऐसा नहीं करती। तो ये जितने लोग हम आज तुझसे क्या कहें, आज वायरल हो एक नशा है। अब भाई हम कुछ उल्टा सीधा बोल दी, अब खट से वायरल, ओझा सर ने ऐसा कह दिया। आज लोगों का वायरल हो एक नशा है, और वायरल आप एक ही शर्त पे हो सकते हो, जब आप उल्टा सीधा बोलोगे। ब्राह्मणों को इस देश में नहीं रहने दूंगा। लो 4 दिन से कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो, तोरे पार्टी नहीं होती, और तू जो ना ब्राह्मण का देश में न रह देवो। काहे भैया, काहे न रह देवो? लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है कि रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। उनका मेहरारू ने घर में रहे देख तैयार नहीं, कहती जाओ आंदोलन करो, यहाँ क्या कर पड़ा हो हैं? लेकिन उनने ऐसे मतलब नहीं है। उनने कैसे मतलब है कि वायरल हो गए, फलाने नेता ने दिया ब्राह्मणों के खिलाफ वक्तव्य।
जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है, पहली बात। सब ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण वही है जिसके पास ज्ञान है। और ज्ञान जिसके पास भी होगा, वो चाहे कबीर हो चाहे तुलसीदास हो, किसी की औकात नहीं है कि उसको कहीं से भगा दे। तो सर आप अंबेडकर साहब को ब्राह्मण मानते हैं? एकदम मानते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। मैंने दो एग्जांपल दिया ना, एक कबीरदास जी, एक तुलसीदास जी। तो जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है, हाँ? और ज्ञानी आदमी को तुम भगा दोगे तो, अगर ज्ञान शक्ति है ना, हाँ, तो शक्ति अगर आपके पास हो। सर जेएनयू के कैंपसों में ऐसे नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। देखो, जेएनयू कैंपस एक बहुत ही सम्मानित कैंपस हुआ करता था। और मैंने सुना था कि देश के जो बड़े बड़े शीर्ष नेता होते थे वो वहां के लड़कों से अपनी स्पीच लिखवाते थे। अब मैंने जेएनयू के लड़कों को जब देखा ढपली उबली बजाते हुए, तो मेरे दिमाग में विचार आवा, अबे जल्दी देखें ढपली बजाते। वहां 7-8 किलो के लोग रहे जो ढपली बजाओ रहे, कोई 7 किलो का रहा, कोई 8 किलो का रहा। तो हम सोचे ना, अगर 1 लाख अफगानी भारत में घुसे घोड़ा लेके और भारतीय सेना कहते जाओ, तो साले फूक दे तो ये मर्जी है। हमें इन पे गुस्से नहीं है, हमें गुस्से नहीं, तो शुक्र है भारत की सेना का जो हमें बचा रही है। आज भारत की सेना अगर भारत की सीमाओं को छोड़ देना, पहले हम सोचिए यार ये महमूद गजनिया कैसे लूटी सोई देश का, अब दिखाई पड़त है। लेकिन जाने नहीं है, ढपली लिए बजा रहे हो, विरोध करो। मनुवाद की कब्र खुदेगी, बहुत अच्छी लाइन है, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, बड़ी अच्छी लाइन है। व्यक्ति पे मत जाओ। तो अब जैसे कि इस देश में शिक्षा का स्तर पिछले 30 सालों में बहुत गिरा, तो जब शिक्षा का स्तर गिरेगा तो व्यक्ति का स्तर भी तो गिरेगा। तो वही सब नाटक चारों तरफ चल रहा है।